गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, मैं आप सबके समक्ष इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 12th तक मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके ट्रांसफॉर्मेशन 11th और 12th में भी है। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस को पढ़ना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और आज आपका स्टार्टेड हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें रूल लेकर के जो उपस्थित हुए हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हो, तब उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बना लेते हैं और उसी कर्ता के अनुसार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में बचे हुए शब्दों को लिखने के बाद एक्टिव के कर्ता को कर्म में बदल करके, अर्थात एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके प्रीपोजिशन बाई के बाद लिख देते हैं, जैसा कि साथियों अभी तक आप लोग किया करते थे। चलते हैं रूल की तरफ। लिखा है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हो या तहत हो, तब उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सर्वप्रथम एक्टिव के कर्म को, अर्थात एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बना लेते हैं, कर्ता, अर्थात पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी कर्ता के अनुसार, उसी सब्जेक्ट के अनुसार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसका प्रयोग करने के बाद अंत में एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके प्रीपोजिशन बाई के बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये आपका रूल रहा। चलते हैं एग्जांपल की तरफ, देखिएगा एग्जांपल क्या होता है। जैसे लिखा है कि आई रोट अ पोयम इन योर कॉपी। तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान देना, आई मीन्स मैंने, रोट मीन्स लिखा। पास्ट इंडेफिनिट में जब हमारा वाक्य साधारण होता है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ लिखा है आई रोट, मैंने लिखा, अ मीन्स एक, पोयम मीन्स कविता, इन मीन्स में, योर मीन्स तुम्हारे, कॉपी मीन्स कॉपी में, मैंने तुम्हारे कॉपी में एक कविता लिखा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बना लेते हैं। तो बच्चों ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस, इसके कर्म को। तो इसमें कर्म कौन है, ध्यान रखना, एक तो इन योर कॉपी है और एक आपका है अपोयम। और इसमें ध्यान रखना है, जो अपोयम है ये ऑब्जेक्ट है और जो इन योर कॉपी है कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट को अपोयम लाएं चाहे इन योर कॉपी को लाएं। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट को भी सब्जेक्ट के रूप में लाया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट के रूप में लाया जा सकता है। तो चलिए साथियों, दोनों नियमों से बता देते हैं। अपोयम को सबसे पहले हम लाते हैं, यहाँ हो जाएगा अपोयम। उसके बाद क्या होता है, ये आपका कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दो, एक वाज और एक वर। तो आपको पता है कि कर्ता आई के साथ में और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप वाज का प्रयोग करते हैं, बाकी के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वेयर अर्थात वर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आएगा ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अपोयम, वाज, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा है कि वी अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब कौन है बच्चा, वर्ब अर्थात मेन कार्य है आपका लिखना। ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो राइट से बना है आपका रोट, ये हो जाएगा आपका राइट, रोट, रिटन। ये हो गया रिटन। अब बचा क्या, आपका बचा हुआ है इन योर कॉपी। और बच्चों एट लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता को, एक्टिव का कर्ता कौन है, आई,
इसे पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक है, बात समझ में आई होगी। या बच्चों इसी को एक तरह से और बनाया जा सकता है, चाहे तो आप इन योर कॉपी को उठा लाए, पहले ये हो जाएगा इन योर कॉपी। ठीक है, इन योर कॉपी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब आपकी कॉपी में ये वाच हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट बना, इसलिए इसके साथ वाच का प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी आपका हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बचा क्या बच्चों, अ पोयम। अ पोयम। अब कुछ बचा पीछे की ओर, अब देखिए कुछ बचा नहीं बचा। अब क्या करेंगे, लास्ट में प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे और एक्टिव के कर्ता अर्थात आई को पैसिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल करके क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ठीक, इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी इन द रूम नाउ, क्वेश्चन मार्क। यहां लिखा हुआ है, कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आपको पता है कि जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यदि अगर निगेटिव हो जाए तो या इंट्रोगेटिव हो जाए, तब ऐसी स्थिति में उसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वही बात यहाँ पे है, देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव है, कह रहा है डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी इन द रूम नाउ। इसका अर्थ हुआ क्या, क्या तुम, मी मीन्स मुझे, कॉल मीन्स बुलाते थे। ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब हमारे मेन वर्ब के लास्ट में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, का, की, के, सका, सकी, सके आदि शब्द मिलते हैं, वही अर्थ बच्चा यहाँ देना है आपको। तो कह रखा है डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, क्या तुम, या बच्चों यू का अर्थ तुम भी होता है और यू का अर्थ आप भी होता है। लेकिन कब, जब कोई पर्सन अर्थात आपका ऑब्जेक्ट आपसे बड़ा हो तो वहां आपका यूज होता है, जब आपसे छोटा हो तो तुम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिड यू कॉल मी, क्या तुम, मी मीन्स मुझे, कॉल मीन्स बुलाते थे, इन द रूम मीन्स कमरे में, नाउ मीन्स अब। तो अर्थ पूरा निकाल लो, क्या तुम मुझे अब, इन द रूम मीन्स कमरे में, डिड कॉल बुलाते थे। तो अर्थ हो गया क्या तुम अब मुझे कमरे में बुलाते थे। अब इसे आपका बनाना है क्या बच्चा, पैसिव वॉइस। ये था आपका एक्टिव वॉइस, अब बनाना है आपका इसका क्या, पैसिव वॉइस। ठीक, क्या होगा ध्यान दीजिए, यदि अगर हमारे एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई हो तो ऐसी स्थिति में पैसिव जो बनेगा, पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो बच्चा मी है, एक कंप्लीमेंट के रूप में इन द रूम है। ठीक है, तो इसमें से चाहे मी को लाएं चाहे इन द रूम को लाएं। तो चलिए हम मी को उठा लाते हैं। अगर मी इधर आएगा तो बच्चों बनेगा आई। क्या बनेगा, आई। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यदि अगर यह मी सब्जेक्ट के रूप में आएगा अर्थात पैसिव का सब्जेक्ट जब बनेगा तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो जो आई है, आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें वाज का प्रयोग होता है। तो इसमें भी बच्चों पहले हेल्पिंग वर्ब थी, तो इसमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो सबसे पहले हो जाएगा वाज। उसके बाद मी इधर आया तो क्या बना, आई। कोई आपसे पूछे वाज किसके अनुसार आया तो आप बताएंगे एक्टिव के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, क्योंकि मी इधर आएगा तो क्या बनेगा बच्चा, आई। तो वाज आई। बच्चों यहाँ भी देखो हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ भी सब्जेक्ट आया। अब यहाँ मेन वर्ब है तब यहाँ भी मेन वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हो जाएगा CALLED कॉल्ड। अब क्या बचा बच्चों, मी को तो इधर उठा लाए थे ना, अब आपका बचा इन द रूम नाउ। तो ये बचा इन द रूम नाउ। लास्ट में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता, एक्टिव का कर्ता कौन था, तुम। ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्ट बच्चों यू ही होता है। ठीक, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, एडजेक्टिव योर होता है और प्रोनाउन योर्स होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बच्चों,
आशा करते हैं बात आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।